गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज पढ़ने वाले हम, वो है आपका उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर हिमानी सबको पता होगा। और उत्तराखंड में मुख्य रूप से इसको बमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बमक। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे ग्लेशियर और इसको हम कंठस्थ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इनको मैप में शो करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर होंगे वो ज़्यादातर कहाँ होंगे? जो उत्तरी आपके ज़िले हैं, उत्तराखंड के जो उत्तरी ज़िले हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ देखिए उत्तराखंड के खास तौर पे अगर हम बात करें तो ये उत्तरकाशी हो गया, चमोली, ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी। ठीक है, इतने में 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं आपके पास। और इन 6 जिलों में ही आपका क्या होगा? ग्लेशियर पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है बंदरपुंछ ग्लेशियर। अच्छा, मैंने आज आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है, थोड़ा इमेज का भी मैं एक प्रयोग करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा अच्छे से याद हो पाए। ठीक है, तो कैसा लगा ये आप बाद में बताना, पहले उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है बंदरपुंछ ग्लेशियर। ठीक है, बंदरपुंछ, तो इसमें क्या कह रहा है? बंदर की पूंछ। ठीक है, अब देखिए मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, ये इमेज आपने दिमाग में डालनी है। ये है जी बंदर। ठीक है, मान लेते हैं, वैसे लंगूर है पर मान लेते हैं ये बंदर है। ठीक है, और बंदर की ये देखिए क्या है? पूंछ है। ठीक है, और बंदर की पूंछ देखिए, बंदर बैठा है पेड़ में, ठीक है, और बंदर की पूंछ लटक रही है नीचे को। ठीक है, आप जब देखोगे, आप पेड़ में तो नहीं रहोगे, आप कहाँ रहोगे? जमीन में, यहाँ कहीं। तो आप बंदर की पूंछ, मान लो आप यहाँ खड़े हो बिल्कुल इसके नीचे, आप बंदर की पूंछ देख रहे हो, तो बंदर की पूंछ आपके कहाँ दिखेगी? ऊपर। ठीक है, और ऊपर ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। नॉर्थ माने उत्तर। क्लियर है? और उत्तर देखो, बंदर की पूंछ आपने देखी कहाँ? नॉर्थ, उत्तर की ओर। और उत्तर से उत्तर काशी। क्लियर हो गया? बंदर की पूंछ, बंदर ने अपनी पूंछ लटकाई हुई थी, आप थे नीचे, आपने देखा उसकी पूंछ कहाँ थी? ऊपर। और ऊपर से क्या बना? उत्तर। और उत्तर से उत्तर काशी। ठीक है, उत्तर वाली डायरेक्शन होती है ना ऊपर। ठीक है, तो उत्तर काशी में है बंदरपुंछ ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट मिलम। अगला आता है मिलम। ठीक है, मिलम। अच्छा, जब आप मिलम बोलते हो, देखो सबसे पहले आपको कहां से कहां जाना है? आपने मिलम पढ़ा, ठीक है, और मिलम से आप गए मिलन पे। मिलन, मिलना। ठीक है, ध्यान दो, आपको दिमाग में लाना है, एक था प्रेमी और एक थी प्रेमिका। एक प्रेमी था और एक प्रेमिका। ठीक है, मैं आपको कोडिंग्स बता रहा हूं हर जिले की। ठीक है, तो एक प्रेमी था, एक प्रेमिका थी। देखो ये थी एक प्रेमी और एक प्रेमिका। ठीक है, और दोनों के दोनों अलग अलग देश की। ये थी नेपाल की और ये थी पिथौरागढ़ भारत की। ये भारत का था और ये नेपाल की थी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। प्रेमी और प्रेमिका जब आएगा आपको याद रखना है नेपाल की हीरोइन और नेपाल का हीरो। ठीक है, और दोनों का मिलन होता है, तो मिलन कहाँ होता है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? हमने मिलम से मिलन जाना है, और मिलन से आपके दिमाग में आना चाहिए प्रेमी और प्रेमिका। तो प्रेमी है कहाँ का? भारत के पिथौरागढ़ का, और प्रेमिका है नेपाल की। तो चाहे नेपाल आपके दिमाग में आए, चाहे पिथौरागढ़ आपके दिमाग, आपका आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में है आपका मिलम ग्लेशियर। मिलम माने मिलन, मिलन हुआ प्रेमी प्रेमिका का। वो इमेज जो मैंने आपको दिखाई है उसको दिमाग में रखो। ठीक है, ठीक है, तो पिथौरागढ़ में हो गया मिलम ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट दूनागिरी। ध्यान दो, दूनागिरी। ठीक है, तो दून से आपको बनाना है दूर। दून से क्या बनाना है? दूर। और दूर गिरा, दूर गिरी आ रहा ना, गिरी। ठीक है,
तो दूर याद रखना है। दूर कैसे याद रखना है, ध्यान दो जरा, मैप देखो, इसमें दो शब्द आए आपके, एक आया दून, ठीक है, और दूसरा आया दूर, ठीक है। तो दून तो ये है आपका, ठीक है। अब देखो जरा दून से, ठीक है, कौन दूर है, ठीक है। देखो यहां से तो आपका लग जाता है ये कुमाऊं मंडल, ये कुमाऊं मंडल है ना, ये यहां से, सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या है, कुमाऊं मंडल है इधर, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर आप देहरादून से जाना चाहो तो देखो उत्तरकाशी नजदीक है, टिहरी नजदीक है, इधर साइड तो है ही नहीं ना, ये रुद्रप्रयाग नजदीक है। तो सबसे दूर अगर हम बात करें दून से, सबसे दूर कहाँ है, चमोली। देहरादून से दूर कहाँ है, चमोली, गढ़वाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, दून और दूर, दून से दूर क्या है, चमोली। तो दूनागिरी ग्लेशियर बहुत ज्यादा आता है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है आपके, चमोली है। इमेज दिमाग में रखो, जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं उसको दिमाग में रखो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, चौराबाड़ी, चौराबाड़ी, ठीक है, ध्यान दो, इसके आपको कहां फोकस करना है, जहां में बाड़ी पे, बाड़ी का मतलब बाड़ा, और बाड़ा मतलब आप जानते होंगे गढ़वाली में बाड़ा माने क्या होता है, खेत, ठीक है। और खेत से आपको दिमाग में क्या लाना है, खेत बह गए, खेत बह गए, और किस में बह गए खेत, आपदा में, ठीक है। खेत बह गए और खेत किस में बहे, आपदा में। और आपदा आई थी, सबसे बड़ी आपदा कहाँ की थी, अभी केदारनाथ की, है ना। तो आपदा कहाँ आई थी, केदारनाथ में। और केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ये फ्रेम वाइज चलना है आपको माइंड से, ठीक है। चौराबाड़ी नहीं, मैंने सवाल पढ़ा चौराबाड़ी, बाड़ी से गए मैं बाड़े पे, बाड़ा बह गए, बाड़े बह गए मतलब आपदा आई, और आपदा आई कहाँ, केदारनाथ में। केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। ये वही ग्लेशियर जो फटा था, चौराबाड़ी ताल जो है जो फटा था वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट, रालम, ध्यान दो, रालम। अच्छा, रालम को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में देखो, आपको कुछ नहीं, एग्जाम में आता है आपके पास रालम, ठीक है। रालम से आपको जाना है आलम पे। अब आलम से आपने एक गाना सुना है, दिल का आलम, दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे, आप ज्यादा अच्छा गा सकते हो, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट्स हैं इसी से आपको याद होगा, ठीक है। दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे, है ना। ये कौन गा रहा है, ये गा रहा है हीरो, है। अब जरा इमेज पे ध्यान दो, मैंने कहा हीरो गा रहा है, ये हीरो गा रहा है, क्या गा रहा है, दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे, किसे कह रहा है, प्रेमिका को, ठीक है। तो कौन सा जिला आ गया यहाँ पे, एक नेपाली है, एक पिथौरागढ़ का है ना। तो ये हो गया आपका पिथौरागढ़, ठीक है। तो दिल का आलम, ठीक है, मैंने क्या बोला, दिल का आलम। तो ये हीरो गा रहा है हीरोइन के लिए, और जहां पे हीरो हीरोइन की बात आती है तो मैंने बताया दो अलग अलग देशों में शादी हो रही है, प्यार हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ है आपके, पिथौरागढ़ में। हीरो हीरोइन से याद रखना हमेशा पिथौरागढ़, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है। नेक्स्ट, यमुनोत्री ग्लेशियर, सबको पता चल जाएगा यमुनोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो ग्लेशियर भी कहाँ है आपके, उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट, डोरियानी, ध्यान दो, डोरियानी, डोरियानी में क्या आ रहा है, डोरी, ठीक है। जरा इमेज ध्यान से देखो, ये इस बंदर की पूंछ जो नीचे को आ रही है ना, ये बंदर की पूंछ, इस बंदर की पूंछ को मैंने जब नीचे से देखा तो मुझे लगा ये डोरी है, डोरी यानी मुझे डोरी लगा, मगर वो डोरी नहीं थी, वो क्या थी, बंदर की पूंछ थी, और बंदर की पूंछ थी मेरे ठीक ऊपर, और ठीक ऊपर से मतलब उत्तर, तो उत्तर से क्या बना, उत्तर काशी, ठीक है। तो उत्तर से बना आपका उत्तर काशी। तो देखो डोरी लगी मुझे जो बंदर की पूंछ थी, बंदर की पूंछ थी, और बंदर की पूंछ थी उत्तर में मेरे, उत्तर से
उत्तरकाशी। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, नेक्स्ट हीरामणि। हीरामणि, अब हीरा आ रहा ना, हीरा माने डायमंड है, और डायमंड की पहनाई उसने उसको अंगूठी। देखो डायमंड की क्या होती है, अंगूठी। और डायमंड की अंगूठी किसने किसको पहनाई, ये मैंने अभी आपको बताया। डायमंड की अंगूठी इसने, प्रेमी ने प्रेमिका को पहनाई, तो प्रेमी ने प्रेमिका को डायमंड की अंगूठी पहनाई, इनकी क्या हो गई, सगाई हो गई, प्यार हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच। ठीक है, तो डायमंड की अंगूठी पहनाई। ठीक है, डायमंड की अंगूठी पहनाई किसने, प्रेमी ने प्रेमिका। और प्रेमी प्रेमिका जब आप याद करते हो तो क्या याद आता है, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में है आपका हीरामणि ग्लेशियर। क्लियर है, नेक्स्ट कफनी। कफ मतलब COUGH, कफ माने खांसी होती है ना, खांसी हो रही है। मगर आपको याद रखना है, खांसी सिर्फ इंसानों को नहीं होती, खांसी सबको होती है, जानवरों को भी खांसी होती है ना। तो आपको एक जानवर याद रखना है जिसको कफ हो गया, खांसी हो गई है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये खांसी किसको हो गई है, बाघ को। खांसी किसको हो गई है, बाघ को। और बाघ से कौन सा जिला, बागेश्वर। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कफ माने खांसी हो गई है। खांसी जानवर को हुई है, किसको हुई है, जानवर को। और जानवर क्या है आपका, बाघ। और बाघ से बागेश्वर, बागेश्वर में है कफनी ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट पिंडारी ग्लेशियर आपको याद रखना है जी। देखो पिंडारी से निकलती है पिंडर, क्या निकलती है, पिंडर है। और पिंडर नदी निकलती है जब पिंडारी से, तो इसमें एक शब्द आ रहा है डर, और डर लगता है। ठीक है, डर लगता है, किससे लगता है, बाघ से। डर किससे लगता है, बाघ से। ठीक है, और जब डर आपको बाघ से लगता है, तो डर लगता है जब बाघ से, तो बाघ से बागेश्वर, बाघ से बागेश्वर। और बागेश्वर में है आपका पिंडारी ग्लेशियर। क्लियर है, नेक्स्ट तिपरा बमक। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, तिपरा बमक और हिपरा बमक दोनों नाम आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। अच्छा, बमक में एक चीज दिख रहा है आपको, बमक में फोकस करने को मैं जो आपको कहता हूं, ये क्या याद करना है, बम। बमक में क्या याद करना है, बम। बम जो है भाई, बम फेंकना है तो थोड़ा दूर फेंको। अगर आप बम यहीं पे फेंकोगे तो यहीं पे फट जाएगा, समझ रहे। बम फेंकना है तो कहाँ फेंकना है, दूर। अब जरा मैप में देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला, दूर। दूर से क्या बनना था, ये चमोली। देहरादून से दूर फेंको, बम फेंकना तो देहरादून से दूर फेंको। दूर से दूर है क्या, चमोली, है ना। तो आपका कहाँ चला गया, हाँ ये तिपरा बम। बम फेंक रहा है दूर, है ना, दूर फेंक रहा है। और दूर से दूर है आपका चमोली। तो तिपरा बमक या हिपरा बमक जो ग्लेशियर है वो कहाँ है, चमोली में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट गंगोत्री ग्लेशियर, सबको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में, तो गंगोत्री ग्लेशियर भी कहाँ होगा, उत्तरकाशी में। क्लियर है, नेक्स्ट पिनौरा। अच्छा, पिनौरा में ना, पिनौरा जो है वो वैसे तो पता चल रहा है, पिनौरा से पता चल रहा है। देखो पी नौ को बना दो थौ और रा, तो पिथौरा गढ़। अगर ऐसे याद होता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता तो यहां आप पकड़ो नौरा, और नौरा से पकड़ो नौरा फतेह अली। नौरा फतेह अली, नौरा फतेह अली आपको पता है क्या है, हीरोइन है ना। तो ये जो लड़की है ये क्या है, ये नौरा फतेह अली है, डांसर है, ये हीरोइन नौरा फतेह अली खान है, और ये नौरा है। तो इसका प्रेम, और प्रेम से याद आता है सीधे पिथौरागढ़। ठीक है, तो नौरा
फतेह अली कहाँ है, सॉरी पिनौरा, पिनौरा कहाँ है आपके, पिथौरा में, पिनौरा पिथौरा, क्लियर है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक तोली, मैक तोली। अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मैक एक आदमी है, अंग्रेजी नाम होता है ना मैक, ठीक है, और तोली, तोली से याद रखना है तोलिया। मैक जो आदमी है इसके पास है तोलिया, ठीक है। अब तोलिया जो है, मैं सबसे शुरू से आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, ये वाली, ये दिख रहा है आपको, ये जो बाग बने हुए ना, ये किस पे बने हुए हैं, ये तोलिया पे बने हैं, ये तोलिया है, ये पीछे ये दिख रहा है आपको, ये तोलिया पे किसका प्रिंट है, बाग का। अच्छा, आपको जब आप मैक तोली एग्जाम में आएगा तो आप क्या याद रखोगे, मैक के पास एक तोलिया है, मैक के पास क्या है, एक तोलिया है, और तोलिए पे इसकी इमेज ये याद रख लो, तोलिए पे बने हुए हैं 3 बाग, बाग बने हैं ना। तो तोलिए पे क्या बने हैं, मैक के तोलिए पे क्या बना है, बाग है, और बाग से बागेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है मैक तोली, क्लियर है। नेक्स्ट 14। अच्छा, ये अगला है बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ जगह कहाँ है आपके, चमोली में, तो बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहाँ होगा, चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट, सुखराम। अब जरा सुखराम को ध्यान से देखो, सुख, सुख के अपोजिट में जाओ, सुख के अपोजिट में जाओ दुख, सुख नहीं है दुख है, क्यों, क्यों है दुख, पहाड़ों में तो एक दुख ये भी है कि वहां क्या लग जाता है, बाग लग जाता है, बाग लग जाता है ना, तो बाग लग जाता है तो थोड़ा सा अंधेरा हुआ नहीं कि आप सीधे भागो घर, ठीक है, फिर आप इधर उधर नहीं जा सकते, है ना, गांव में तो गेट सिस्टम तो होता नहीं है ना। तो यहाँ ध्यान दो, सुख नहीं है उसको, उसको दुख है, क्यों, क्योंकि उसके गांव में लग गया है बाग, बाग लग गया है गांव में, है, और जब गांव में बाग लग गया है तो क्या होगा, उसको दुख होगा, डर लगेगा, है ना। तो वो सुख में नहीं है, वो दुख में है, और दुख में क्यों है, क्योंकि लग गया बाग, और जैसे मैं बाग बोलूंगा, बाग से बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर में है आपका सुखराम ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट, नामिक। अब जरा फोकस करो नामिक को, मैं बात करता हूं नामिक की, ठीक है। नामिक में आता है आपका नाम, ठीक है, नाम, ठीक है। अब नाम कब पूछते हैं, ध्यान दो, याद करो, इस इमेज को देखो, नाम मैंने पूछा तब जब यहाँ हुई शादी की बात है, दो के बीच, दो परिवारों के, दो जो लड़का लड़की है इनकी शादी होने वाली है, तो वो नाम पूछ रहे हैं, है ना, क्या पूछ रहे हैं, नाम है, ये इसका नाम पूछ रहा है और ये इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो शादी होने में सबसे पहले नाम पूछते हैं भाई, नाम, इसका नाम, उसका नाम, है ना, जो भी है। तो नाम कब पूछा, जब हुआ रिश्ता, और रिश्ता हो रहा है नेपाल और भारत के बीच, और नेपाल और भारत मतलब नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच। तो चलो इसको इमेजिन करिए ठीक से, नाम पूछा जब हुआ रिश्ता, ये तो जनरल चीजें हैं, मैं कोई ऐसी टफ चीज बता नहीं रहा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको नामिक से जाना है, नाम पे, नाम कब पूछा, जब रिश्ता हुआ है भाई, आप लोगों का भी रिश्ता हुआ होगा तो नाम तो पूछा ही होगा, है ना। तो रिश्ता, और रिश्ता से आपका क्या हो गया, आपका पिथौरागढ़, क्यों, क्योंकि रिश्ता हुआ नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच, वहां बहुत शादियां होती है नेपाल पिथौरागढ़ में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग, ठीक है। अच्छा, यहां जो फोकस करना है ना, खत ले लो आप पूरा, क्या ले लो, खत, और खत से नीचे आ जाओ और खत से बनाओ खतरे, ठीक है, वाला रूट, रूट होता है ना, रूट, ROUT, रूट, जाने वाला रूट है, तो खतरे वाला रूट, रू से रुद्रप्रयाग और टॉ से टिहरी, तो दोनों जिलों में फैला है कौन सा, खतलिंग ग्लेशियर, क्लियर है, ठीक है, ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सतोपंथ, सतोपंथ। अच्छा, सतो में क्या दिख रहा है, सातों, ठीक है, सतो माने सातों और पंथ माने धर्म, ठीक है, सातों धर्म, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सारे धर्म, ठीक है, यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। क्यों आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है ना,
ये सिर्फ उत्तराखंड का चार धाम, उत्तराखंड का चार धाम नहीं है, ये पूरे भारत का चार धाम है। तो उत्तराखंड का एक चार धाम है जिसमें है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ भारत का भी चार धाम है। बाकी जो तीन है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये भारत के नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के। तो भाई सातों धर्म वहां आते हैं पूजा करने, जो उत्तराखंड का भी चार धाम है और भारत का भी चार धाम है। तो वो क्या होगा आपका बद्रीनाथ, है ना, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में, और चमोली में हो जाएगा आपका कौन सा ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉन्टिंग। अच्छा, पॉन्टिंग से आपको दिमाग में आता है रिकी पॉन्टिंग। क्या आता है, रिकी पॉन्टिंग। मान लेते हैं आपके दिमाग में आया रिकी पॉन्टिंग है। और रिकी पॉन्टिंग क्या है, जरा रिकी पॉन्टिंग की जब आप इमेज बनाते हो तो रिकी पॉन्टिंग क्या है, स्मार्ट लड़का है ना, स्मार्ट लड़का। स्मार्ट लड़का है तो स्मार्ट लड़का और स्मार्ट लड़की, स्मार्ट लड़का हो गया हीरो और स्मार्ट लड़की हो गई हीरोइन। ठीक है, और सीधे हम इस इमेज पे चले जाएंगे। हैं, ये रिकी पॉन्टिंग है। क्या है, रिकी पॉन्टिंग है, और इसने शादी कर दी एक नेपाली मूल की लड़की से। तो पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच क्या होगी, शादी होगी। है, तो ये स्मार्ट लड़का रिकी पॉन्टिंग जिसने शादी कर ली नेपाल से, नेपाल से मतलब पिथौरागढ़। तो कौन सा जिला हो गया ये, पिथौरागढ़। ये इमेज, सारी इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। ठीक है, पॉन्टिंग ग्लेशियर। नेक्स्ट काली ग्लेशियर। काली ग्लेशियर, काली, काली से याद रखो भाई, काली थी प्रेमिका। काली कौन थी, प्रेमिका। ठीक है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, किसकी, पिथौरागढ़ वाले की जो गर्लफ्रेंड थी, जो नेपाली थी, वो काली थी। ऐसे याद रखना है ना, काली थी प्रेमिका। और प्रेमी प्रेमिका जब आप याद करते हो तो सीधे क्या आता है, पिथौरागढ़। एक कोडिंग दिमाग में रखो, सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सुंदर ढूंगा। ध्यान दो, सुंदर ढूंगा। जरा इसके ना ढूंगा पे फोकस करो। ढूंगा माने, गढ़वाल में रहते हैं आप तो पता होगा, वो ढूंगा माने होता है पत्थर। हैं, अब पत्थर से किसको मारूंगा भाई, रात को मेरे गांव में लगा है, सॉरी, मेरे गांव में लगा है बाघ। मेरे गांव में क्या लगा है, बाघ लगा है। और बाघ आया और मैंने उसको मारा, किससे, ढूंगा से। ढूंगा से किसको मारा, बाघ को। जब आपके पास आएगा ना सुंदर ढूंगा, तो सुंदर ढूंगा जब आएगा तो ढूंगा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, ढूंगा। और ढूंगा से आपको याद रखना है कि ढूंगे से मारा किसको, बाघ को। ठीक है, और ढूंगे से जब बाघ को मारा, देखो सुंदर ढूंगा में ढूंगे से जब मारा किसको, बाघ को, और बाघ से बना बागेश्वर। तो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में। क्लियर है, सुंदर ढूंगा, ढूंगे से मारा बाघ को। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ध्यान दो, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। देखो, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो है जहां से गंगा नदी निकलती है। क्या काम है ना, जहां से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। और गंगा निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, और गंगोत्री कहाँ है, उत्तर काशी में। तो गंगोत्री याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, याद रखना है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो खिसक रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो खिसक रहा है अपनी जगह से। ठीक है, तो जब सबसे बड़ा ग्लेशियर खिसक रहा है तो दूसरा ग्लेशियर याद करने के लिए आपको याद रखना है, जब सबसे बड़ा ग्लेशियर खिसक रहा है तो मुझे उससे लग रहा है डर। सबसे बड़ा ग्लेशियर खिसक रहा है दूसरी पोजीशन की ओर, तो दूसरी पोजीशन का ग्लेशियर आपको याद हो जाएगा। मुझे उससे क्या लग रहा है, डर। और डर से बना था आपका पिंडर, बाघ से लग रहा था ना डर, और डर से पिंडर, पिंडर से पिंडारी। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर। क्लियर है, नेक्स्ट शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ध्यान दो, शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो होगा, कैसे इमेजिन करना है, कुमाऊं के उस ग्लेशियर पर प्रेमी और प्रेमिका घूमने गए।
ठीक है, कुमाऊं के उस ग्लेशियर पे क्या गए, कुमाऊं की बात कर रहा हूं ना मैं, तो कुमाऊं के उस ग्लेशियर पे पिथौरागढ़ का लड़का और नेपाल की लड़की क्या गई, घूमने गई। और जब वो घूमने गई उनका वहां क्या हुआ, मतलब जब घूमने गए उनका वहां क्या हुआ, मिलन हुआ। और मिलन से एक ग्लेशियर आपको मैंने बताया था मिलम, बताया था मिलम, और मिलम ग्लेशियर है शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, भागीरथी ग्लेशियर। ठीक है, अच्छा भागी से याद रखना है, भागी रथी। देखो भागी मगर किस में भागी, रथ में भागी। ठीक है, अब वो रथ में क्यों भागी, पैदल भी जा सकती थी, वो रथ में इसलिए भागी क्योंकि जाना था उसको बहुत दूर। ठीक है, क्या कहा मैंने, बहुत दूर। अब जरा इस फोटो को देखो, ये इससे दूर याद आता है आपको, दून से दूर रथ में भागी। तो भागी बहुत दूर क्योंकि जाना था उसको कहाँ, चमोली। चमोली है बहुत दूर। ठीक है, तो भागी बहुत दूर किसमें, रथ में। तो जब वो रथ में बहुत दूर भागी तो उससे हमारा क्या आ गया, भागी रथी। ठीक है, ये देखिए, तो भागीरथी ग्लेशियर, भागी, भागी कहाँ भागी, बहुत दूर भागी रथ में। और दूर से हमारा कौन सा जिला आ जाता है, चमोली जिला, जो दूर है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके ग्लेशियर पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए इमेजिनेशन से कैसे याद करना है। देखिए सिर्फ फोटो आपको दिखाऊं तो आपको आधे से ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये आपके एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, देखिए हमने इससे क्या क्या चीजें याद की हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लड़का जो लड़की है, ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, ठीक है, वो क्या था, देखो इसमें एक मैंने बताया आपको हीरा मणि। इसने इसको, प्रेमी ने प्रेमिका को हीरे की अंगूठी पहनाई, क्या बना, हीरा मणि। इनका मिलन हुआ, प्रेम करते थे तो मिलन हुआ, तो मिलम ग्लेशियर हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे हमने बात की थी किसकी, रालम। ठीक है, रालम, रालम से उसने गाना गाया, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ठीक है, ठीक है, और इसने यहाँ पे क्या किया, नौरा, नौरा, नौरा से ये नौरा फतेह अली खान जैसी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इससे आगे क्या था आपका, नामिक। ठीक है, नाम पूछा, इन दोनों का क्या होने वाला था, जब रिश्ता होने वाला तो नाम पूछा एक दूसरे का है। तो इस तरीके से इमेज देख के आप याद कर सकते हैं। देखो मैंने टाइगर की बात की है, टाइगर से एक तो ढूंगा, ढूंगे से मारा टाइगर को। ठीक है, दूसरा मैंने बोला ये बाघ से आपका क्या बना, जैसे आपका बना यहाँ पे कफनी। बाघ को क्या लग गया था, जुखाम लग गया था। बाघ को क्या लग गया था, जुखाम, जुखाम लग गया तो कफ, कफ माने कफनी, खांसी हो रही थी बाघ को। ठीक है, इस तरीके से आता। और आपका पिंडर, पिंडारी, पिंडर डर, डर लगता है बाघ से। क्लियर है? अब जैसे मंकी है, ये सबसे पहले ये पूंछ, पूंछ उसकी लटकी हुई थी पेड़ से नीचे। क्लियर है? तो सबसे पहले मेरा आया था बंदर पुंछ, बंदर पुंछ उत्तर में, उत्तरकाशी है ना। और दूसरा डोरी, मुझे लगा डोरी जैसा, तो डोरी यानी उत्तरकाशी। क्लियर है? ठीक है, तो और ये मैप जो आखिरी मैंने आपको बताया ये वाला, इसमें दून से दूर है आपका चमोली, चमोली की कोडिंग ये होगी। ठीक है, तो ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेथड से आपको क्या करना है, इन मेथड से आपको इमेज के साथ, ठीक है, जैसे एग्जाम में सवाल आता है बंदर की पूंछ, बंदर पूंछ है ना, तो सबसे पहले जाना है बंदर की पूंछ में। मैंने आपको जो पिक दिखाई उससे क्या बनाना है, इमेज बनानी है, उत्तर, उत्तर से उत्तरकाशी। क्लियर है? तो इसको आप ठीक से पढ़ेंगे। और ये जो मेथड है, जो ये स्मार्ट मेथड है, जिसमें आपको सिर्फ इमेज बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने आज एक नया प्रयोग किया है, तो आपको एक कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।